नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नाटक और एकांकी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। तो यहाँ पे जीपी श्रीवास्तव का कौन सा रचना नहीं है प्रहसन में, है ना। उलटफेर नहीं है, लबड़ धो धो नहीं है, दुमदार आदमी नहीं, या फिर मर्दानी औरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा लबड़ धो धो। ये किसका है? तो बद्रीनाथ भट्ट का है ये, न कि जीपी श्रीवास्तव का। जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत ये प्रश्न किसके हैं? तो जीपी श्रीवास्तव के हैं, याद रखिएगा। हमने बता ही दिया, लबड़ धो धो बद्रीनाथ भट्ट का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक जो है वैदिकी हिंसा न भवंत को मानते हैं, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृति वैदिकी हिंसा न भवति को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक में आता है क्या? चंद्रावली, विशेष विषमोषदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। सती प्रताप इनका कैसा है? तो अधूरा नाटक है ना। जबकि कलराज की सभा और रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। क्या? रेल का विकट खेल इंपॉर्टेंट है ये भी, और कलराज की सभा। अगला क्वेश्चन है, यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पछारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? तो ये अगर नेट के सिलेबस में ये अंधा युग जो लगा है, अगर इसको पढ़ेंगे तो याद होगा कि ये अंधा युग का है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में, है ना। याद रखिएगा, प्रकाशन भी पूछा जाता है। ताकमेद भारती द्वारा ये गीत नाट्य है, ये भी याद रखिएगा, है ना। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेट के सिलेबस में लगा, नेट में तो बनते ही हैं, अदर में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र अर्धसत्य, यहाँ पे मिल गया है। फिर है गंधारी का शाप, पांचवा है विजय क्रमिक आत्महत्या। यहाँ चौथा यहाँ से है गंधारी का शाप से, है ना, याद रखिएगा, एक ही में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। तो अंतिम अध्याय जो है समापन, प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। जो अंतिम अध्याय है उसमें क्या है? प्रभु की हत्या दिखाई गई है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1952 में रचा गया है, और जो है कनप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में ये भी लिखा गया है। देशांतर भी इनका इम्पोर्टेंट है। कल्पांतर और देशांतर करके 2 कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले जो है रचनाएं हैं, याद रखिएगा। वैदिकी हिंसा न बहुत यह नाटक किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पहला जो है गद्य नाटक मानते हैं, मौलिक नाटक, है ना। वैदिकी हिंसा न बहुत को इसने लिखा किसने है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधेय का प्रवर्तक माना जाता है ना। भारतेंदु को समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो है 17।
भारतेंदु के मौलिक नाटक, अगर मौलिक और अनुदित भारतेंदु के नाटक जो है ट्रिक्स याद करना हो तो शॉर्ट वीडियो पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आसानी से याद कर सकेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विशेष विस्मोषितम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली और सती प्रताप। फिर है भारतेंदु के अनुदित नाटक। अनुदित नाटक में चंद्रावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राजा, दुर्लभ बंद, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी आते हैं। भारतेंदु का पहला नाटक पूछा जाए तो पहला नाटक इनका विद्यासुंदर है, जो 1868 ईस्वी को लिखा गया है ना, प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि रंगमंच जो है वो नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंग मंच के अनुकूल। इम्पोर्टेंट करना है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, उसको देख लेते हैं। तो रंगमंच एक साधन है, याद रखिएगा। रंगमंच जो है एक साधन है, ना कि साध्य, ये याद रखिएगा। जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषताएं या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। फिर है जयशंकर प्रसाद के अनुसार कि रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। अगला पॉइंट है कि प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे, है ना। ऐतिहासिक वातावरण की जो पृष्ठभूमि थी उसको वर्तमान समय को देखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया जाता था, है ना। अगला पॉइंट है कि प्रसाद के नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान को वास्तविकता से परिचित करवाना था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो मिस्टर अभिमन्यु जो है नाटक लक्ष्मी नारायण लाल की है। ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक को अगर ट्रिक से याद करना है तो ये भी जो है शॉर्ट वीडियो में है, आसानी से सारे नाटक याद हो जाएंगे, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ये यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए इनके नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अंधा कुआं है। अंधा कुआं कब लिखा गया था? तो 1955 ईस्वी में लिखा गया था। मादा कैक्टस ये 1959 ईस्वी में लिखा गया था। और सूखा सरोवर जो है 1960 में लिखा गया है। तीन आँखों वाली मछली 1960 में लिखा गया है। कलंकी इनका जो है 1969 ईस्वी का है। कर्फ्यू इनका 1972 का है। शब रंग मोहभंग ये जो है 1977 में लिखा गया। और पंचपुरुष 1979 में लिखा गया है। एकांकी संग्रह कौन कौन से वो देख लेते हैं लक्ष्मी मिश्र के। तो पर्वत के पीछे 1952 एकांकी संग्रह है। नाटक बहुरंगी 1964 में लिखा गया है। ताजमहल के आंसू ये एकांकी लिखा है किसने? लक्ष्मी लाल ने, है ना, 1970 ईस्वी में। मेरी श्रेष्ठ एकांकी 1972 में। अगला क्वेश्चन है जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल सो ना पाओ या शर धरो जल है जई है मैल, है ना। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति कबीर की है, रहीम की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, गिरिराज मार माथुर की है। तो ये पंक्ति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, याद रखिएगा, है ना। नहीं कबीर लगा के चले आएंगे या फिर रहीम। तो याद रखिएगा कि जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद के गैल, जिस पाँव से तुम जो है लोक वेद के रास्ते पे चलते हो, सो ना पाओ या शर धरो जल हैं जई है मैल, ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो है पंक्तियाँ हैं। अब जो है यहाँ पे पॉइंट कुछ दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो फिर
हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1850। लगभग सभी लोगों को पता होगा कि 35 वर्ष की अवस्था में ही ये परलोक सिधार गए थे। तो जन्म इनका जो है सितंबर 1950 ईस्वी में और निधन जो है जनवरी 1985 ईस्वी को हुआ था। वैदिकी हिंसा न भवत जो है इनका पहला मौलिक नाटक माना जाता है। किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने, है ना। और सत्य हरिश्चंद्र का नाटक है, भारत दुर्दशा, ये सब इनके मौलिक नाटक है ना। मौलिक अनुदित मिला के इनके 17 नाटक हैं, तो ये सब मौलिक नाटक है, याद रखिएगा। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से भारतीय के मौलिक नाटक हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा अनुदित कौन कौन से हैं, तो याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे की है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मल्लिका मोहन राकेश अगर जो है नेट में लगा है आषाढ़ का एक दिन, अगर जिसने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा उसको अवश्य पता होगा कि मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन की जो है पात्र है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? पात्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं कि नेट में लगा है तो नेट में ही पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कालिदास, फिलोम, मातुल आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र में मल्लिका, अंबिका और पियंग मंजरू आदि है। मोहन राकेश जी का जन्म जो है जनवरी 1925 में कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखा गया है। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये बच्चा बता देगा। एक अंक है तो इसको एकांक ही कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? वन एक्ट प्ले, है ना। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र जयशंकर प्रसाद कृत जो है एक घूंट कब लिखा गया? 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का एक घूंट को माना जाता है, जो 1930 में लिखा गया है। किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, ये हो जाएगा। फिर है रिपोर्टाज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि परिभाषा भी कभी कभी पूछी जाती है। तो रिपोर्टाज ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। इंग्लिश में तो सबको पता होता है, लेकिन हिंदी में जरूर याद रखिएगा कि सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं किसको? रिपोर्टिंग को। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा जो है हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है आत्मकथा। आत्मकथा देख लेते हैं किसे कहा जाता है। जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं ना। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। देखो, इसकी भी शुरुआत जो है आत्मकथा की भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु ने पहले कौन सी आत्मकथा लिखी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, है ना। फिर है डायरी। डायरी अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, चूँकि इनमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं, इसलिए इसे दैनंदिनी कहते हैं। ये याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है डायरी की जगह पे दैनंदिनी शब्द लिख के आ जाएगा तो कन्फ्यूज़न होगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यही अधिकारी। भारतीय ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित की हैं? तो भारत दुर्दशा जो है
ये भी नेट के सिलेबस में लगा है, पता ही होगा नेट वालों को। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो भारत दुर्दशा लिखा कब गया था? तो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में लिखा गया था। भारतीय को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है ना। भारतीय के समस्त मौलिक और अनूदिक नाटकों की संख्या 17 है, सभी को पता हो गया होगा। भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा था? तो विद्या सुंदर। कब लिखा गया? 1868 को लिखा गया था। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया है। विश्व विस्मयोत्सवम 1873 में, ये 1876 में लिखा गया है ये विश्व विस्मयोत्सवम। प्रेम जोगनी जो है 1875 ईस्वी में लिखा गया। अंधेर नगरी, ये भी नेट के सिलेबस में लगा है। तो जो नेट के सिलेबस में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एग्ज़ाम के लिए। तो 1881 ईस्वी। नील देवी भी 1881 में ही अंधेर नगरी के साथ ही ये भी प्रकाशित हुआ। फिर है सती प्रताप, ये है 1883। चंद्रावली 1876 ईस्वी। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अनूदित नाटक में रत्नावली, रत्नावली कब लिखा गया है? 1868 में। 1868 में कौन सा लिखा गया? तो विद्या सुंदर भी लिखा गया था, है ना। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन जो है 1872 ईस्वी में लिखा गया है। धनंजय विजय 1873 में। मुद्रा राक्षस 1878 में। मुद्रा राक्षस इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुद्रा राक्षस किसी और की भी है। दुर्लभ बंधु 1880 में। कर्पूर मंजरी 1875 में। सत्य हरिश्चंद्र भी 1875 में लिखा गया है। भारत जननी 1877 में। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखा गया है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। पहला मौलिक नाटक पूछा जाए तो वो हो जाएगा वैदिकी हिंसा न भवत। अगर हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक पूछा जाए तो वो हो जाएगा भारत दुर्दशा। ये याद रखिएगा, राजनीतिक। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक, जिसे किसने पूरा किया था? राधा कृष्ण दास ने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो सुहाग बिंदी, अच्छा इसे याद कैसे करेंगे, है ना। तो हम बताते हैं इसको कैसे याद करेंगे। उदय शंकर भट्ट हैं, धर्मवीर भारती हैं, गोविंद वल्लभ पंत है या हरिकृष्ण प्रेमी है। तो सुहाग बिंदी, बिंदी बिंदी बिंद शब्द कहाँ दिख रहा है? अगर वहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो गोविंद में बिंद हमें दिख रहा है ना, तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। सुहाग बिंदी और ययाति नाटक के रचनाकार हैं। सुहाग बिंदी जो है 1949 ईस्वी में लिखा गया है और ययाति जो है 1951 में लिखा गया है। नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध रहा तो याद करना पड़ेगा, कोहनूर का लुटेरा किसका है? गोविंद वल्लभ पंत का है। और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया है। ये भी याद रखिएगा कितनी बार मंचित किया गया है? 100 से अधिक बार। फिर है बलि का बकरा नामक लघु कथा, उनकी प्रसिद्ध कृति किसकी? गोविंद वल्लभ पंत की, बलि का बकरा। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी लिखी, इंपॉर्टेंट है। अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक जो है गोविंद वल्लभ पंत के हैं। चलिए उदय शंकर भट्ट के नाटक कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य 1931 में जो लिखा गया है। फिर विक्रमादित्य 1929 में। दाहर अथवा सिंधु पतन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है। दाहर और सिंधु पतन 1933 में लिखा गया है। अम्बा 1935 ईस्वी में लिखा गया है। किसने लिखा है? उदय शंकर भट्ट ने। फिर हरिकृष्ण प्रेमी, ये इनके भी नाटक इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो रक्षाबंधन 1934 में हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। पाताल विजय 1936 में लिखा गया है। प्रतिशोध 1937 में और शिव साधना 1938
37 ईस्वी में लिखा गया है। तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है कल डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।